मन के स्वभाव से परिचित हों तो संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सभी नदियों का जल स्रोत पर्वतीय होते हैं, अतः उनके पानी में कोई अंतर नहीं होता। फिर हमारी सरयू, नर्मदा और गंगा नदियों के जल को इतना शुद्ध और पावन माना जाता है, विश्व की अन्य किसी नदी को नहीं। ना तो किसी को गंगा जल से आज तक कोई बीमारी लगी और ना ही गंगा जल वर्षों तक बोतल में रखने के बाद भी अशुद्ध होता है। कारण स्पष्ट है कि इन नदियों में संत महात्मा स्नान करते हैं, इनके किनारे ध्यान समाधि लगाते हैं, सत्संग व भजन कीर्तन करते हैं। साधारण मनुष्य भी वहां स्नान करने जाते हैं तो भगवान नाम के जप व स्मरण के साथ। सरयू में तो श्री राम ने स्वयं ओंकार के उच्चारण सहित एक एक पग आगे बढ़ाते हुए जल समाधि ली थी। फिर इन नदियों का जल पवित्र कैसे ना हो। संत महात्माओं और अवतारों के पावन स्पंदन ने उन्हें पवित्र प्रदान किया है। अम्मा कहती हैं कि महात्माओं के स्पर्श से नदियां पवित्र होती हैं। महात्माओं के साथ स्नान करना ब्रह्मानंद को चखने जैसा होता है। उनके संग कहीं भी स्नान करो, गंगा स्नान समान है। तो आज जब हम अपनी संस्कृति और इतिहास को भुलाकर उसे मात्र पौराणिक कथाओं, माइथोलॉजी का नाम देते हैं, तो ना तो नदियों को प्रदूषित करने में हिचकिचाते हैं, बल्कि उनके शुद्धिकरण के लिए भी रासायनिक पदार्थों पर विश्वास करते हैं। जबकि प्रदूषण की रोकथाम के साथ साथ सत्संग, भजन कीर्तन आदि के स्पंदनों को बढ़ावा देना होगा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈശ്വരന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി നമുക്ക് പുനർജനിക്കാൻ കഴിയും. സംശയത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ ശേഷിപ്പും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. अभी हम मनुष्य होकर रहते हैं, पर ईश्वर रूप में भी पुनर्जन्म होना संभव है। संशय और अहंकार का लेश मात्र भी न रहे तभी ऐसा संभव होगा। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ये बोध तब स्पष्ट प्रतिबिंबित होगा। मानव देह में रहते ये संभव है। शाश्वत शांति आनंद हमारे अंदर हैं, हमारे ही अंदर हैं। हम चीज़ों को उनके स्थान पर नहीं देखते,
तभी समस्याएं खड़ी होती हैं। बाहरी वस्तुओं से सुख नहीं, हम जानते हैं, मानसिक धारणा में ही है। जो पसंद हो वो कुरूप चीज भी सुंदर, और जो पसंद नहीं वो सुंदर चीज भी कुरूप मालूम होती है। प्रेम हो तो कहेंगे तुम कितनी सुंदर हो, प्यारी हो, मैं पल भर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, ऐसा कहते हैं। लेकिन शादी के बाद घृणा करने लगे तो कहेंगे तुम कितनी बदसूरत हो, कुरूप हो, मैं एक पल भी तुम्हारे साथ रहना सह नहीं सकता। क्योंकि एक बार घृणा हो जाए तो फिर फूटी आंख देखना नहीं भाता। सुख का स्थान अब घृणा ने ले लिया। पहले सुख, अब घृणा। दोनों का कारण मन है। स्वयं से ही प्रेम करते हैं। हमारे पकाने में कमी रह जाए तो चुपचाप खा लेंगे, पर जो पसंद नहीं वो पकाए, अच्छा भी पकाए, तो हम निंदा करने से बाज नहीं आते। मन ही आधार है सब में अच्छा बुरा ढूंढने का। मन के स्वभाव से परिचित हों तो संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ये सब आपको मालूम है, फिर भी अम्मा दोहरा रही है। निरंतर अभ्यास से इसे हम साध सकते हैं। टॉनिक की अगर पूरी बोतल पी लें तो खतरनाक हो सकता है। जो भी लें वो न ज्यादा हो न कम, आवश्यकता अनुसार लें। जिस वस्तु के संपर्क में आओ उसका स्वभाव समझकर आगे बढ़ो। विदेशी कांटे चम्मच से खाते हैं। यही विदेशी जब भारत आते हैं तो भारतीयों को हाथ से खाते देखकर दोष निकालते हैं। कितना गंदा तरीका है। हाथों और नाखूनों से बैक्टीरिया शरीर में जा सकते हैं। वे नहीं जानते भारतीय पहले हाथ धोकर कुल्ला करके फिर खाते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। भारतीय सोचते हैं भोजन को हाथ से मसलें तभी वो सुपाच्य बन पाता है। विदेशी लोग मसले बिना कैसे पचाते हैं? ऐसा परस्पर विरोधाभास है। परंतु दोनों यदि एक दूसरे की सभ्यता को समझ लें तो परस्पर आलोचना नहीं करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति का हिस्सा समझेंगे। अम्मा को एक कहानी याद आती है। सैंडल कंपनी ने अपने 2 सेल्समैनों को दूर गांव में भेजा। पहले सेल्समैन ने झट से कहा, यहाँ सेल्स की कोई आशा नहीं दिखती। ये गंवार लोग कीचड़ में ही चलते हैं, चप्पल नहीं पहनते, कीचड़ में ही खेलते हैं, यहाँ कोई सैंडल नहीं खरीदेगा। और वो लौट आया। दूसरे ने कहा, यहाँ ज्यादा चप्पलें बिकने की संभावना है, थोड़ी और भेजिए। दोनों की परस्पर विरोधी खबर क्यों? दूसरे सेल्समैन ने गांव के लोगों को समझाया, बिना चप्पल के रिंगवर्म जैसे पैरासाइटों के शिकार हो सकते हैं और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसी अवेयरनेस जगाई। अवेयरनेस क्लास के कारण सब तुरंत चप्पल लेने लगे। तो उनके स्तर पर जाकर उन्हें समझाया तो उन्होंने बात मान ली। पहले सेल्समैन ने नजर भर डाली, कोशिश नहीं की, इसलिए सफल नहीं हुआ। दूसरा सफल भी हुआ, मनोबल बढ़ाने में भी सक्षम रहा। ये लोग गंदगी में रहते हैं, साफ नहीं रहते, कीचड़ में खेलते हैं, यह कहकर उपहास नहीं किया, बल्कि उसने समझाया तो उन्होंने भी समझकर उसकी बात मान ली। तो दोनों काम हुए, मनोबल भी बढ़ा और उसका बिजनेस भी सफल रहा। उनके स्तर अनुसार आगे बढ़ें तो ज्यों का त्यों स्वीकार कर सकेंगे हम। इस मनोभाव से अंदर बाहर समृद्धि प्राप्त होगी। इसी मनोभाव को हमें विकसित करना है। सबके दृष्टिकोण को समझो और स्वीकार करो।
ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के ब्लूम्सबेरी में स्थित है। यह विश्व का प्रथम सार्वजनिक राष्ट्रीय म्यूजियम है। सन 1753 में यह म्यूजियम खुला था। यह म्यूजियम मानव इतिहास को समर्पित है। रोसेटा स्टोन लोक प्रसिद्ध है। हायरोग्लिफिक्स लिपि मिस्र के रहस्यमय इतिहास को दर्शाता है। हुआ हाकाना ने ईस्टर द्वीप से लाई गई एक विशेष मूर्ति है। यहां मिस्र की छोटी बड़ी कई देवियों की मूर्तियां हैं। यहां मिस्र, ग्रीस, एशिया और अफ्रीका जैसे स्थानों के इतिहास को देख पढ़ सकते हैं। सेंडोन पार्क में आज कार्यक्रम का अंतिम दिन था। अम्मा ने सबका आत्म पूजा और ध्यान में मार्गदर्शन किया।
दर्शन में हम अम्मा को अपने बच्चों को कोमलता से, प्रेम से संभालते देखते हैं। उनका शुद्ध अहेतुक प्रेम घाव भरकर सांत्वना देता है। First was the presence of Amma. दुनिया में लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, सबको एक ही चीज पसंद नहीं होती। मैंने देखा है कि अम्मा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अलग संबंध बनाती हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक। मैं समझता हूं इसका राज है प्रेम। चींटी से लेकर बड़े बड़े सामाजिक प्राणी यानी मनुष्य तक सभी प्रेम को तरसते हैं, और अम्मा इसी प्रेम के माध्यम से उनसे संबंध बनाती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग उनके दर्शन में पिघल से जाते हैं, खुद को भुला बैठते हैं। यह अपने आप में एक उच्चतम अनुभव है, शब्दातीत। अम्मा से दर्शन लेना, उनके पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के युग में इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अम्मा कुछ ले नहीं रही, बस दे रही है। बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वो जन कल्याण के लिए एक एक व्यक्ति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रही है। आज के समय में उनका प्रेम एवं शिक्षाएं अत्यधिक उपयोगी है। यह मेरा निजी अनुभव है। अम्मा के कुछ बच्चों ने संस्कृत के श्लोकों में अंग्रेजी के शब्दों के मिश्रण की अपनी प्रतिभा प्रस्तुत की। शब्द बहुत सकारात्मक थे और शाश्वत सत्य को लेकर थे कि भौतिक संपत्ति कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। कई लोगों ने माता भवानी भजन के साथ तालियां बजा बजा कर डांस किया। The ladies, the money and the good times. So delve deep into the mysteries of my mind. And what did I find? And treasures of the universe, mysteries for pleasure given in the first verse. Let's converse about everything you ever thought about, God thought about. Show the shadows creep and down, 'cause we gotta move in the right direction. Through deep conversation and introspection. Through deep conversation and introspection. Jaya Jaya Janani, Amriteshwari, Mata It's open, pretty money come when the heart says open, pretty money come when the heart says open. Yeah, 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 yeah. Pretty money come when the heart says open, pretty money come when the heart says open. Freedom when they come when the heart is open. Mata Bhavani, Devi, Amritananda Mai, Amritananda Devi, Amritananda Mai. अपने लंदन के बच्चों के साथ कुछ मधुर दिन बिताकर अम्मा के चलने का समय हो आया है। सबके चेहरे प्रेम एवं प्रशंसा से चमक रहे हैं। कई लोग तो एक साथ बहुत खुश भी हैं और बड़े उदास भी। प्रेम से उपजी है, इसलिए इस उदासी में भी माधुर्य है। भक्तों के दिलों की ये तड़प उन्हें तब भी अम्मा से जोड़े रखेगी
जब वो स्थूल रूप से उनके साथ नहीं होंगी। आगामी कड़ी में अम्मा ब्रोमली स्थित आश्रम में जाएंगी।